हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद का खुद से टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी इससे पहले हम जियोग्राफी से रिलेटेड 8 पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जियोग्राफी करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को जा करके देख लें। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सदर्न कॉमन मार्केट। तो निम्न में से क्या एक सदर्न कॉमन मार्केट का सदस्य नहीं है, यहाँ पर पूछा है नहीं है। ओके, तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चंस सही हुए व कितने गलत हुए। बाकी यार, चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो है तो सदर्न कॉमन मार्केट का यहाँ पर सदस्य नहीं है। तो देखो, सदर्न कॉमन मार्केट के सदस्य मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फुल टाइम मेंबर कंट्रीज़ हैं वो टोटल कितनी है, 4 हैं। और वो 4 कौन कौन सी हैं, तो वो हो जाएंगी हमारी अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे तथा एक और बच गई हमारी ब्राज़ील। ब्राज़ील। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सदर्न कॉमन मार्केट का सदस्य कौन नहीं है, तो चिली इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि फुल टाइम मेंबर कंट्रीज़ इसकी कितनी है, 4 हैं। देखो, इसकी 4 तो हैं, बट 2016 से पहले जो है तो इसकी फुल टाइम मेंबर कंट्रीज़ थी 5। और वो 5वीं कौन सी थी, तो वो थी वेनेजुएला। वेनेजुएला को जो है तो 2016 में जा कर के सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब यह जो है तो इसकी फुल टाइम मेंबर कंट्रीज़ नहीं रही। अब इसकी टोटल कितनी है, तो प्रेजेंट में टोटल 4 हैं। तो इस पॉइंट को देखो आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो निम्न किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। देखो, यहाँ पर तट रेखा पूछा गया है, तो किसकी है, तो ये है गुजरात की। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेस्टर्न घाट्स आर, तो पश्चिमी घाट हैं। तो देखो, पश्चिमी घाट हैं एस्कारपमेंट्स ऑफ द प्लेट्यू, यानी कि पठारों के कगार। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, पश्चिमी घाट की अगर बात करें, वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करें, तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी। ये आपको देखो नोट रखना है। बाकी देखो, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यह किस से मिलकर बना है, यानी कि किन चट्टानों से मिलकर के यह बना है, तो आपको नोट रखना है बेसाल्ट एवं लेटराइट की चट्टानों से यह मिलकर के बना हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 108 है, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, तो ये किस देश के साथ बनती है, ये बनती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, और ये लॉन्गेस्ट कितनी है, तो ये है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश इंडिया के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 109, जास्कर रेंज इज सिचुएटेड इन। तो जास्कर श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है, तो देखो जास्कर श्रेणी कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड। तो निम्न किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है, तो किस में है, किस राज्य में है, तो देखो सबसे बड़ा मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। तो ये है माजुली, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है। अब ये माजुली द्वीप है कहाँ पर, तो ये असम स्टेट में है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, असम में है माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुअरी। तो निम्न कौन सी नदी एक नदीमुख का निर्माण करती हैं। तो देखो, इंडिया में टोटल 3 नदियां हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। वह कौन कौन सी है, सबसे पहले तो हो जाएगी नर्मदा, फिर सेकंड नंबर पे है पेरियार। कौन है, पेरियार। और थर्ड नंबर पे हो जाएगी ताप्ती नदी। कौन हो जाएगी, ताप्ती नदी।
सो देखो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा। ओके, कौन सी नदी एक नदी मुख का निर्माण करती है? तो ऑप्शंस में नर्मदा है, तो नर्मदा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दो और कौन कौन सी हैं? तो दो और हो जाएंगी, पेरियार और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 112 है। द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड। तो बादलों से बरसात प्रेरित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो देखो ये कहलाती है क्लाउड सीडिंग। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क था? तो देखो कौन सा था? तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। और एस्टेब्लिश इसको कब किया गया था, यानी कि इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1936 में इसको स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो किस प्रकार की मृदा अधिकतम जल की मात्रा धारण करती है? तो किस प्रकार की मृदा करती है? तो ये क्ले सॉइल जो है तो अधिकतम जल की मात्रा जो है तो धारण करती है। देखो क्ले सॉइल को हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, टेरेस फार्मिंग इज़ डन। तो टेरेस फार्मिंग की जाती है, तो ये कहाँ पर की जाती है? ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स, यानी कि पहाड़ियों की ढलानों पर जो है तो टेरेस फार्मिंग की जाती है। इस पॉइंट को देखो आपको नोट रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो निम्न कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं। अब खरीफ फसल कौन सी होती है? देखो खरीफ फसलों को जो है तो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक जो है तो इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, ये आजकल का ही मौसम चला हुआ है, तो आपको पता लग गया होगा कि सरसों जो है तो खरीफ फसल नहीं है। 116 का ऑप्शन बी देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो टिहरी बांध निम्न किस नदी पर बनाया गया है? तो देखो टिहरी बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये टिहरी बांध है, यह किस स्टेट में पड़ता है? तो यह उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड स्टेट में। अब देखो ये जो टिहरी बांध है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी, यानी कि यह बनना जो है तो कब स्टार्ट हुआ था? तो 1978 1978 में जो है तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। बाकी देखो एक और क्वेश्चन बनता है कि 2006 आपको देखो नोट रखना है। 2006 में जो है तो टिहरी बांध से जो है तो बिजली उत्पादन, सिंचाई और पीने के पानी को जो है तो उपलब्ध करवाया गया था। कब करवाया गया? 2006 में। तो इन देखो पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। तो निम्न में से किसे भारत का श्रिम्प यानी कि झींगा कैपिटल कहा जाता है? तो देखो झींगा कैपिटल किसे कहा जाता है? झींगा कैपिटल कहा जाता है नेल्लोर को। क्वेश्चन नंबर 118 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये नेल्लोर कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉक फॉस्फेट इन इंडिया। तो निम्न कौन सा राज्य भारत में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखो भारत में राजस्थान जो है तो रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये कोयम्बटूर जो है तो किस स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, विच इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? देखो मैंगलोर हो गया, कांडला हो गया, हल्दिया हो गया, ये सारे के सारे जो है तो एक प्राकृतिक बंदरगाह हैं। बाकी कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है चेन्नई। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चेन्नई कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भीलों की अगर बात करें, भीलों की आबादी कितनी है? तो भीलों की आबादी आप मानकर चलो अप्रॉक्सीमेट 46 लाख।
46 लाख देखो इनकी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है इनकी। ओके, अब देखो ये बेसिकली पाए कहाँ पर जाते हैं, भील जनजाति जो है तो किन किन स्टेट्स में पाई जाती हैं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखो यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ त्रिपुरा के भाग में भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। तो इन देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको लिंक करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, रेड डाटा बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज व्हिच आर। तो रेड डाटा बुक उन प्रजातियों के बारे में सूचना देती है जो कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खतरे में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो रेड डाटा बुक इसकी बात कर ली जाए, रेड डाटा बुक को जो है तो एस्टेब्लिश किसने किया था, तो IUCN ने जो है तो इसको स्थापित किया था। और कब किया था, 1964 में, 1964 में। अब ये IUCN की भी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको नोट रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। रेड डाटा बुक को किसने एस्टेब्लिश किया था, IUCN। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है, SPM स्टैंड्स फॉर। तो SPM का आशय क्या है, यानी कि आपसे फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रही है। तो SPM स्टैंड्स फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट द। तो ओजोन छिद्रों की अधिक चर्चा कहाँ पर की जाती है, तो देखो ओजोन छिद्रों की अधिक चर्चा की जाती है पोल्स यानी कि ध्रुवों पर। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 125 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, शोला फॉरेस्ट आर। तो शोला वन है, तो देखो शोला वन क्या है, तो शोला वन है ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व मौजूद जो है तो कहाँ पर स्थित हैं, तो देखो भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या है 526 है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस जो है तो जिम्मेदार है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 128 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडियाज। तो भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करके चलना है। भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है रानीगंज कोयला क्षेत्र। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, रानीगंज। अच्छा, रानीगंज कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। अब देखो रानीगंज में पहली बार खनन यानी कि फर्स्ट माइनिंग कब की गई थी, तो 1974 आपको देखो नोट रखनी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।